उस दिन गया, उसकी बात में इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, घर गया, सो गया, सोया भी नहीं था, ऐसे चेयर में था। तो उन्होंने जो बोला था उसी माँ को छाया रूप में मैंने देखा। अच्छा, विराट स्वरूप। वो जो आने वाले हैं वो महापुरुष भी होंगे, गुरुओं के गुरु भी होंगे, भगवान भी होंगे, लेकिन सबका बाप है वो। जो बापों के बाप आएंगे वो सबका बाप है, वो कभी नहीं आएगा। 66 करोड़ 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किया, मतलब 33 दूना 66 करोड़ देवताएं जाग गए। एक काम पूरा हो गया। जो हम जागृति के लिए हम संकल्प कर रहे थे वो गए, आस्था दिखाई ना तो जागे, परमात्मा के प्रति आस्था दिखाई तो जागे। अब वो सब शिव समान बने। अभी तो सिर्फ डुबकी मारे, अभी तो ज्ञान की डुबकी मारे। बापू जी को एक एक पॉइंट सुनना पड़ेगा। बराबर। हम पूरी जो जगन्नाथ धाम है वो सारा विश्व में प्रसिद्ध है, उसको छोड़ के उसको वहां से क्या ऐसे ही यहाँ कैसे आ गए न? वो जो सुपर इंटेलिजेंट लाने वाले हैं उन्होंने सबको यहाँ माफी दे के वो सुपर इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ से रवाना करेंगे। चलो, परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है सुशांत मिश्रा जी आए हैं उड़ीसा से, और आज हम बहुत सुंदर बातें करने वाले हैं इनके साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो करते हैं शुरुआत आपसे कि अध्यात्म में आना कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुई अध्यात्म की। जैसे आपने बताया मुझे कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण को तो बचपन से ही वेद और पाठ करवाया जाता है। आप बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। परम शांति। सबसे पहले तो बापूजी और माँ को मेरा अनंत कोटि प्रणाम, और अनंत भाई और साक्षी दीदी को मेरा बहुत बहुत बेहद का प्रेम और बेहद का प्रणाम। धन्यवाद जी। तो बचपन में हमारे गांव में करंट नहीं थे, लाइट नहीं थी। कब, कौन से साल में? वो 1980। तो कौन सा आपका गांव का नाम बताइए। वो मैं खुर्दा का हूँ। अच्छा। उड़ीसा का जो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का हूँ। 1980 तक लाइट नहीं थी? नहीं थे। अच्छा, फिर उसके बाद ही उसके बाद आया। अच्छा। बचपन में वो हमारा बड़े चाचा, बड़े दादू, जो बड़े दादा होते हैं ना, वो सब जो आपका जन्म कौन से साल में हुआ? 1974। तो इसका मतलब आप 7-8 साल तक तो बिना लाइट उस वक्त कैसा लगता था? मतलब बिना लाइट अंधेरा पता ही नहीं था? पता नहीं था। तो गांव में रात को दिए होते? हाँ, दिए होते, लालटेन होती थी। अच्छा, लालटेन। ठीक है, अब आगे बताइए। आपके दादू वो सब रामायण वगैरह पढ़ते थे। अच्छा। उसी को बैठ के वो लालटेन के नीचे सुनते थे। अच्छा। हाँ। तो धीरे धीरे वो हम पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे वहां से ट्रांसफर हो गए वो। अच्छा। गांव से कटक। ओके, कटक। ठीक है। कटक में पढ़ाई करते गए। अच्छा। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बारे में आता था, मगर उसमें ध्यान नहीं देते थे। तब क्या हुआ, ग्रेजुएशन के टाइम 1996 लास्ट ईयर, तो बाजार में जा रहे थे, कॉलेज से आ रहे थे, एक आदमी मेरे को रोक लिया। ग्रेजुएशन कहाँ पर हुआ? कटक में। अच्छा। वहाँ एक आदमी मेरे को रोक लिया। मुझे जब रोका, ओ भाई ब्राह्मण भाई, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा। क्यों? मैं क्या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? हाँ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। सही क्या है? न तुमको तुम्हारा माँ कर रही है, वहां जाओ। अच्छा। कौन सी माँ? हाँ। न जो भी समझो। अच्छा। मैंने बोला दुर्गा माँ। वो बोला दुर्गा कहो, काली कहो, ऊपर वाला कहो, पराशक्ति कहो, जो भी कहो, माँ पुकार रही है, जाओ। मैंने वहीं से शुरू किया। अच्छा। तो पहले भक्ति मार्ग आपका शुरू हो गया।
उस दिन गया, उसकी बात में इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, घर गया, सो गया, सोया भी नहीं था, ऐसे चेयर में था। तो उन्होंने जो बोला था उसी माँ को छाया रूप में मैंने देखा। अच्छा, विराट स्वरूप। क्या बात। कुछ नहीं है उसी वो दिन, हजार, उसी दिन? हाँ उसी दिन। अच्छा। रात छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कर रहे थे उसी वक्त, ग्रेजुएशन वक्त। तो हम घर लौटे, उसकी जो बातें हैं ना, वो दुर्ग माँ की बात, वो वाले हमको चुभ गई। आप कितने साल के थे उस वक्त? उस वक्त 25 ईयर्स, 25 साल के। उस वक्त हम रूम में चले गए, छोटा सा रूम था, वहीं चेयर में लेटे लेटे वो माँ आ गई, सामने प्रकट हो गई, वो छाया स्वरूप में थी। अच्छा। जब चौंक गया तो माँ गायब। अच्छा। तो और कुछ नहीं किया, सो गया, वहीं पर सो गया, नींद भी हो गई। तो मैंने फिर वहां सुबह निकला तो वो सामने आ रहे थे, साइकिल पे जा रहा हूँ, वो जो आदमी वहां से आ रहा है, सामने से आ रहा है। क्या पंडित तू उस माँ को देखा? अच्छा। चौंक गया ये, भाई आप कहाँ जाओगे? ना मैं यहीं रुका हूँ, वो चाय के दुकान था, वही बैठा रहा। मैं वहां गया, ट्यूशन खत्म करके उसके पास आया तो देखा वो बैठे थे। अब तुम्हारा यहाँ काम फिनिश, अब माँ को देखा, वो माँ ढूंढ रहा है, आप चलो। मैं वहां से बोरिया बिस्तर बांधा तो गांव वापस, गांव खुर्दा वापस आ गए। वापस काम वहां जनिंग पूरा टोटल 25 ईयर्स खत्म हो गया उसी दिन। तो आपने, माँ ने कुछ कहा था उस दिन? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे घुमा। मेरा तो स्टडी खत्म हुआ। अच्छा। 25 ईयर्स वहां रुका, तो वहां से गांव वापस। अच्छा। गांव में धीरे 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 बढ़ते चले गए। तो माँ कभी कभी दिखाती है, ऊपर नीचे, और जर्निंग भी होती थी, और थोड़ा काम बहुत करते थे इधर उधर। कौन सी वो माँ के काम करते थे सोसाइटी में, किसकी बुरा हुआ किसकी भला हुआ, जो करोली सरकार वाला काम जो होता है। अच्छा। वो भी करते थे। अच्छा, आप करते थे? क्या बात है। वो भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। अच्छा। फिर 18-19 वो माँ की हेल्प की नहीं, 2-3 भाई, दो तीन थे हमारे वहाँ। अच्छा, अच्छी आत्माएं थी। वो भी आए, वो लेडीज एक बहन थे, वो भी बता। मैंने फिर घुस गया, ये जो आजकल के लड़कों के बीच में घुस गया। कॉलेज ड्रॉप हुआ था वहाँ, वो आए, वो बोले तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, फिर बोले वो रास्ता नहीं है, यह रास्ता है, चलो चलते हैं। उसके जरिए मैं फिर जो वो काम करते हैं ना, उसी टाइप का। कितने साल किया काम? हाँ, 2-3 बरस किया। 2-3 बरस? वो नीचे वाले ऊपर वाले सब सूक्ष्म वालों को काम किया। अच्छा। जिनको जरूरत पड़ी वो दिखाते थे, हम यहाँ हैं, बहुत कष्ट में, हमको निकालो। ये भीतर अंडरग्राउंड में। अच्छा। जो दीप धातु बोलते हैं ना, धातु के मूर्ति, वो बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा क्या? हाँ, देखा, आंखों से देखा? हाँ, देखा कुछ। अच्छा, तो वो कैसे दिखते हैं? वो मानव जैसे दिखते हैं। अच्छा। रोते हैं वही अज्ञान की स्थिति में। हाँ, इसकी वजह से तो हम उनको प्रोसेसिंग में लाते हैं पहले। अच्छा। उनको प्रोसेसिंग में कैसे, वो जो घर में रहते थे, वो जो घर में पीढ़ी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, पीढ़ी वो उसी घर में रहते हैं। बराबर। तो दब गए तो वो जो मालिक, घर का मालिक बदल गया, उसको रेंज मारते हैं वो। अच्छा। उसका दिमाग खराब होता है, वो आता है हमारे पास। जब आता है तो उसका अनुभव होना चाहिए ना, सच्चाई क्या है, जो घर का मालिक है उसको अनुभव होना चाहिए ना। तो हम प्रोसेसिंग बताते हैं, ये प्रोसेसिंग करो। अगर आप खुद देखोगे, जानोगे, तो आप सक्सेस होगे। वो उस प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। तब उनका और उस घर में जो दबे पड़े हैं, उनका आपस में टाका भिड़ जाता है।
टका फिट जाता है, शांति हो जाती शांति हो जाती है, उसको प्रतिष्ठा कर देते हैं। है। तो उसको बोला जाता है, पूछे जाते हैं, उस देवी को हो देवता हो को हो, पूछे जाता है तुम कितने साल से हो, बराबर वो बता देता है। कहाँ पर हो, किस जगह पर हो, भूमि पर हो ना कि पेड़ पर हो, भूमि पर हो कैसे हो, ना एक पत्थर की तरह कि एक मूर्ति की तरह, उसको निकालने की व्यवस्था वो खुद करेंगे, समय आने पर वो खुद करेंगे या किसी को बुलाकर कर लेंगे, ये यही बात बता देता है बस। और वहीं पर एक आसन बसा देते हैं, वो उसको जो चाहिए वो मांगेगा, आप दें वो दोगे वो, बराबर। लेकिन उसको वादा किया जाता है जो घर में तू रहेगा उस घर का कोई आदमी का खिलाफ नहीं जाएगा, वो तुझे शांत करेंगे। इसकी संसार की तो ये सब बातें आपको उस वक्त पता चल 28-29 वो उस वक्त धीरे धीरे उसका बंद कर दिया। क्यों? उसी टाइम मेरे माँ, लौकिक माँ की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उसको ओटी में लिया, एक रूम बनाया, उसमें ओटी में रखकर सेवा 3-4 वर्ष किया। मैं उसी टाइम हमारे पास साधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, बराबर। तो 19 में मोबाइल आया, इधर माँ को एक कड़न में लिया था। उसी टाइम क्या हुआ, जो पराशक्ति है ना उसका चैप्टर देख रहा था, नीचे बापू जी आ रहे थे। कब, कौन से साल? 1920 ये 2020 में। तो मोबाइल आप देख रहे थे? हाँ। तो उसमें उसके नीचे बापूजी का फोटो। अच्छा, क्या बाबू में इतना बड़ा बड़ा बाबा जी आते ये बोलते, मैंने नेगलेक्ट 2 दिन नेगलेक्ट किया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। फिर जब शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति, परम महाशक्ति ऐसे देखा, फिर बापू जी का चैप्टर आया। बराबर। मैं उस जो पिंच पॉइंट पर लग करके बापू जी को फोटो को बड़ा कर दिया। बराबर। जब बड़ा कर दिया तो मैं वहीं लेट गया, जब देखते देखते वहीं लेट गया, वो मोबाइल वहाँ, मैं भी गया था। फिर धीरे धीरे कुछ समय जाने के बाद मैं वहां से उठा, वो हो गया। उसके बाद 2 दिन के बाद बापूजी वहां, जिस रास्ते में जो रहा, बापूजी का थ्योरी क्या है, जिस रास्ते में जो जा रहा है, देख रहा है, उसी की रास्ते पे दिखाएंगे। तो बापूजी आए घर पे, उनके वहां बहुत रूप है, बापूजी के तो बहुत रूप है, असंख्य रूप है। तो वो आए, एक टूटा फूटा चेयर था, वहीं बैठ गए। मैं भी दूसरी जगह पर था, ऐसे चेयर में सोच रहा था उनको, वो आए, वो दूसरी जगह पर गया, मेरे शरीर 2 भाग हुआ। वो भी प्रोसेसिंग में था पहले से, वो जो दूसरा शरीर है उनके पास गया। बापूजी ने एक सवाल किए, वो सवाल भी सीक्रेट है। फिर वो तुझको मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे बोल के चले गए। मैं ऐसे खड़े थे जैसे चोर की भांति खड़े थे, जैसे उनके सामने ऐसे खड़े थे। तब बापू चले गए। उसी दिन से फिर अगले दिन आप आ गए। आप जब आए, एक प्रकाश चमकता था चारों तरफ। तो ऐसे देखते देखते मैं एक दिन सोचा, इसे कैसे मिलूं, इनसे कैसे मिलूं, कहाँ है? वो मोबाइल से सब डाटा निकाला तो आपको फोन किया। दिवाली की थी, बहुत रोना आया आपको, रो रो के आप बाहर थे उस दिन, तो आप मेरे को बहुत समय शांत कर दिया और बोलने लगे, अच्छा तुम अपना पुरुषार्थ करो। इस साल नहीं आए, वो 22 था, नहीं आए। तब आपने बहुत शांत दिया, तब यहाँ व्हाट्सएप पे जुड़ गए। तब धीरे धीरे बाजार में बैठे थे, वो जो हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स का जो बुक था, वो
मिल जाता तो अच्छा था, ऐसा सोच रहे थे। सोचते 2 मिनट के बाद ज्योति भाई का जो व्हाट्सएप में जो हमारा पुराना वाला जो था व्हाट्सएप, उसमें क्या हुआ, जिनको ये बुक्स चाहिए वो भुवनेश्वर इसी नंबर पे आ जाए। अच्छा, 2 मिनट के बाद संकल्प इतना तेज था। बराबर। तो सुबह हुआ तो बाइक पकड़े सीधा आपके जो बीना दीदी है ना, हाँ, उनके वहां से बुक्स कितना किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बाइक लेके चले? बाइक ले। तो उनसे वहाँ बुक निकाल लिया, रख दिया सूक्ष्म लोक में। उस बुक को पकड़ के सूक्ष्म लोक हम देख रहे हैं, सूक्ष्म लोक में 2-3 लेडीज लोग, 2-3 जेंट्स लोग उस बुक को पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो हमने इसीलिए वो बुक मंगाए थे। तो उसी रात बीना दीदी हमारे जो ओडिशा के ग्रुप हमको उसी में डाल दिया, जोड़ दिए। तो चलने लगा, जर्नी चला। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा ग्रुप जो टेक्निकली चल रहा था उसमें जुड़ते गए, सब जुड़ते गए। तब बापू जी जो ज्ञान दिए वो ज्ञान कहीं और कोई लिखा नहीं गया। बराबर। आप ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो उनके बारे में फिर वहां भी ओडिशा में लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। वो अच्युतानंद दास आए थे, वो 600-700 साल पहले हमारे दादाजी के बारे में वो बोल के गए, थोड़ा कुछ बोल के गए, उसको डीकोड नहीं कर पाए ओडिशा वाले। वो उसमें क्या बोले? वो भविष्य मालिका है। हाँ। वो नाम है भविष्य मालिका, मगर उनका बहुत कुछ है। वो जो आने वाला है, वो जो दुनिया का ब्रह्मांड भूगोल है, 42 भूगोल है, 21 ब्रह्मांड है, वो सब बता के उसमें गए। तो उन्होंने वो वाल्मीकि खंड में लिखे हैं, जो उस टाइम लिखे थे 600-700 वर्ष। तो बापूजी आपके चैनल में जो बता रहे हैं, क्या बताए थे आपको, 700 साल वो भूलोक की स्टडी कर रहे थे। तो उसी टाइम उन्होंने लिखा था। वो जो आने वाले हैं वो महापुरुष भी होंगे, गुरुओं के गुरु भी होंगे, भगवान भी होंगे, लेकिन सबका बाप है वो। जो बापों के बाप आएंगे वो सबका बाप है, वो कभी नहीं आए थे, ऐसा लिखा है। अच्छा। हाँ, वो वाल्मीकि खंड में लिखे हैं। तो हमने सुना ये सब बातें। तो इसका मतलब क्या है, बापूजी किसी के गुरु नहीं है। गुरु क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? सही बात है। उन्होंने उनका जो गुरु स्वरूप है उन्होंने धारण किया। क्यों? इस सारे ब्रह्मांडों के लिए। बहुत सही, बहुत सुंदर। सूक्ष्म लोक में पढ़ाएंगे, कारण जगत में पढ़ाएंगे, महाकारण जगत में पढ़ाएंगे। वो 21 पीढ़ी मालिक ने, जो आपने क्वेश्चन किए थे ना बापू जी को, क्या 21 पीढ़ी से 6-7 आए थे? हाँ, बापू जी ने बोला हाँ, वो 6-7 आए थे। वो 1000 साल पहले भी लिखे, थोड़ा बहुत लिखे ना, वो आने वाले हैं। वो उसी टाइम लिखे थे। अभी 700 साल हो गया, बापू जी आके 1997 से क्लास यहाँ पढ़ा रहे हैं, मगर उससे पहले भी बापूजी पढ़ाते थे। सारी दुनिया को ये बात मालूम नहीं। बापूजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, उसे गुरुजनों ने जान नहीं पाया, आज तक ढूंढ नहीं सके, ये सब था। तो फिर ओडिशा में हम ये गए, उन महात्मा ने जो लिखा था, जो महागुप्त पद्मकल्प में, महागुप्त वाल्मीकि खंड में, वो बापू जी के बारे में ऐसा होगा। वो बापों के बाप यहाँ कभी नहीं आए हैं, वो सृष्टि के सर्जनहार है,
पालनहार है, उसे परिवर्तन करने वाले हैं। और जो ज्ञान यहाँ देंगे वो अनंत तक चलेगा और सब ज्ञान लुप्त हो जाएगा। उन्हीं वहां लिखा है उसी टाइम वो बोल के गए जो ज्ञान ये देंगे नया ज्ञान वो अनंत तक रहेगा और सब जाए। बहुत बढ़िया। आज तक हमने ये पॉइंट कभी चर्चा नहीं किया। तो उड़ीसा में हम इनके साथ प्रोग्राम में जुड़ गए। धीरे धीरे हम 2-4 प्रोग्राम सब ग्रुप बना के 2-4-3-4 आप भाई के रमेश भाई गए थे ना पूरी में किया। हाँ, पूरी में। फिर समुद्र के किनारे पे। हाँ ठीक है। फिर भुवनेश्वर में किया। अच्छा। फिर जो सागर भाई था ना, हाँ सागर, उनके वहाँ किया। अच्छा, उनका गांव क्या है वो? हाँ गांव, क्या नाम? गांव है टाइम मंगलपुर। हाँ, ये बाईपास पुरी के पास। अच्छा। वहाँ किया। फिर भुवनेश्वर में किए। अच्छा। फिर अभी रिसेंटली 1 महीना हो गया। अच्छा। बरहमपुर में किए। ब्रह्मपुर जो कृष्णा दीदी है। ब्रह्मपुर वहाँ रहते कृष्णा दीदी। हाँ ओके, वहाँ किया। और रैली में क्या होता है, सागर भाई करते हैं, रैली में जाते हैं, रैली। अच्छा, रैली करते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया था। परम शांति के सब झंडे लेके। इतने भाई बहन हमारे वहाँ पे उड़ीसा में। वहाँ का 30, यहाँ 30, 60-70 होगा। 60-70। और भी आप जब वो बता रहे हैं क्या अनादि संहिता, शिव संहिता, विष्णु जो आदि संहिता, जो आपने बापूजी को पूछे ना, जो 21 पीढ़ी का मालिक किसी को भेजा था यहाँ, बापूजी बोले हाँ 5-6 वो क्यों वो आए थे क्या, वो जो बापों का बाप यहाँ आने वाले हैं उस टाइम बोले थे, उनके बारे में कुछ लिख कर गए, वो अभी गुप्त है, वो देते नहीं, वो उड़ीसा वाले के पास है, वो देते नहीं। अच्छा, वो भविष्य मलिका। हाँ अच्छा, देते नहीं, इधर उधर की बात लिखा है। अच्छा, लेकिन हमने कल्चर की के उनको उठाया वहां से, उन्होंने 1000 साल लिख के गए, वो ऐसे समंदर के पास होगा, उस गांव को, उस जगह को वो संभल के रखे होंगे। तो दुनिया वाले संभाला हल्की अवतार बोल रहे, नहीं वो नहीं, वो वहां से बहुत साल पहले, 15 लाख साल पहले जो स्टडी है, वहां से उस जगह के संभाल कर रखे होंगे, उसी जगह पर आएंगे। वो वहां लिखा है। और अच्युतानंद दास ने तो बापूजी के बारे में जो लिखा है वो सीधा बापूजी है और कोई भी नहीं हो सकता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों, अभी तो बाप ने प्रत्यक्ष हो चुके हैं। अभी धीरे धीरे समझेंगे ना, ज्ञान जाएगा दुनिया में, ज्ञान सुनेंगे, अनुभूति करेंगे, फिर समझ में आएगा। ये तो बातें नहीं, साइंस तो डेवलप कर लिया ना, तो इसमें समझ लोग सुनेंगे क्यों नहीं? अभी तो आपको सुन नहीं रहे, मगर आपको तो ढूंढेंगे लोग, सही बात, तरसेंगे। सच बात। अभी आपकी बात पॉडकास्ट में सुनते नहीं, लाइव में सुनते नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तरसेंगे। सच बात। आपकी ज्ञान वो तो दुनिया में पहुंचने की देरी है ना, अभी पहुंचेगा तो सब, तो सत्य तो एक ही है ना। नहीं, अगले अलग सी चैनल तो देख लेते हैं ना। उनका समय आता है तब होता है ना। जैसे कल ही आज ही हमारे गुजरात के अखबार में एक कटिंग में आया कि 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किया, मतलब 33 दूना 66 करोड़ देवताएं जाग गए। एक काम पूरा हो गया, जो हम जागृति के लिए हम संकल्प कर रहे थे वो गए, आस्था दिखाई ना तो जागे, परमात्मा के प्रति आस्था दिखाई तो जागे। अब वो सब शिव समान बने,
अभी तो सिर्फ डुबकी मारे, अभी तो ज्ञान की डुबकी मारे, अभी तो स्थूल डुबकी मारे। तो देवता तो जाग गए, ये तो मिशन हुआ पूरा, लेकिन अभी उनकी आत्मा जागृति होगी। क्योंकि देखो शास्त्र में लिखा है कि देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, उनको वो देना पड़ेगा। तो वो सब मिलके पूरी दुनिया के सभी लोग देंगे। देवताओं को अभी तक आत्मज्ञान मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, नहीं है। मालूम होता है तो सबको यही सिखाते ना, ऊपर ना चले जाते, यहाँ क्यों बैठे यहाँ पे? ये तो शास्त्र में लिखी हुई बात है। तो तभी का जो शास्त्र है ना, हाँ। अब तो बापूजी ने सीधा से डायरेक्ट बोल दिया ना, हाँ। जथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। तो उनको आत्मज्ञान के मालूम कैसे नहीं होता? सब धरती पर आगे पावर लॉस हो जाती है ना, जैसे मनुष्य बन जाते कैसे जीरो बन जाते हैं, तो वो भी जब देवता थे और जब नीचे आए तो वो भी मनुष्य बन गए, वो भी अपने आप को भूल गए। तो गंगा जमुना सरस्वती यहाँ तो है ना। हाँ, तो पर खोलना तो पड़ेगा ना। त्रिकुट है ना, त्रिवेणी संगम है ना, यहाँ तो डुबकी लगाओ पहले। हाँ, तो ज्ञान सुने के तो डुबकी लग जाएगी अच्छी तरह उनकी। ये तो रोड लगानी पड़ेगी ना, साल में पूरी जिंदगी में एक बार जाने से क्या होगा, रोड लगानी पड़ेगी ज्ञान में डुबकी। तो धीरे धीरे वो बापूजी ऐसे नहीं आएंगे तो संकल्प चलेगा, उनको रेस, उनको ज्ञान प्रभावित करेगा, सारा जगत, सारा विश्व ब्रह्मांड। अभी तो ये ऊपर तो सुन रहे हैं ना, ऊपर तो सुन रहे हैं, सूक्ष्म लोग सुन रहे हैं। वो बापूजी ऊपर बैठ के बाद भी तो बढ़िया कर्म करना पड़ेगा। हमारा 2 भाई है। हाँ। अभी हाँ। वो तो हर रोज देखते हैं ऊपर बाप बैठ के पढ़ा रहे हैं, ऊपर बाप बैठ के पढ़ा रहे हैं। बराबर, बहुत बढ़िया। और वो जो चिल्ला रहे हैं 5,000 का साल का दवा, कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी देखो बापूजी ने बोला ना, एक दिन में रोडपति, एक दिन में करोड़पति। हाँ, हो गया। अभी सूरत में 2 दिन पहले अभी 30 घंटे तक आग चली, आग लगी मार्केट में, 800 दुकानें जल गई, 800 दुकानें चल गई। आज तक के कोई, अभी तो पूरा न्यूज आया नहीं, हम ज्यादा नहीं बोल सकते, पर 800 दुकान जलना मतलब एक दिन में सब रोडपति, 800 लोग, करोड़ों का नुकसान, कई सौ, तो लगता है 500, 600, 700 ऐसा लोग बोल रहे हैं, पर बहुत ज्यादा नुकसान। कैलिफोर्निया में हुआ ना, सूरत में कल ही हुआ है, कल परसों। तो देखिए ये प्रकृति जो है ये क्या संकेत दे रही है। अगर ये नेगेटिविटी बढ़ रही है तभी तो ये प्रकृति का प्रकोप हो रहा है ना। अगर पॉजिटिविटी की ओर जाएं तो दुनिया बदल सकती है, अच्छा हो सकता है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपका क्या संदेश है उड़ीसा के आपके सभी भाई बहनों को जो आगे सुनेंगे आपका ये वीडियो, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, सभी को, सभी हमारा बेहद की आत्माएं हो, 33 कोटि देवता आत्मा हो, चाहे दुनिया में इंटेलिजेंट अच्छे अच्छे आत्माएं हो, दिव्य आत्माएं हो जी, उनको एक मैसेज है जी, वो मैसेज है जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा चैनल है। बापूजी दशरथ भाई पटेल, उनका ज्ञान को सुनो। दुनिया इधर उधर घुमा फिरा के, हम भी साइंस वाले, हम कॉमर्स वाले पाठ पढ़े हैं, लॉ करने गए थे, वापस आ गए वहां से। तो मैसेज है, आपको ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सुनिए, इस ज्ञान को धीरे से, इसको एक बार देखने से नहीं होगा, 10 बार देखना पड़ेगा। इस ज्ञान को देखे, बराबर। और आपके और साक्षी दीदी के जो क्लास है, मैं तो बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, जो हमारा जो साक्षी दीदी का चैनल है, उसमें सुबह जो बैठेगा 20 दिन के अंदर वो भी 10-20 कलाप ले लेगा, पावर मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये होगा। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है। हाँ, उसमें अगर डेली बैठेगा, 1 माह 2 महीना बैठ जाएगा, तो वो 20 कला आ जाएगा उसमें, उसको समझ में आ जाएगा। बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बापूजी को एक एक पॉइंट सुनना पड़ेगा। बराबर। हम पूरी जो जगन्नाथ धाम है वो सारा विश्व में प्रसिद्ध है, उसको छोड़ के, उसको वहां से क्या ऐसे ही यहाँ कैसे आ गए? बराबर, सोचने वाली बात है। मेरे को कोई नहीं बताया होना क्या है, कैसे होना है,
क्या होना है। तो मैं ऐसे कैसे चला आया। तो इसलिए सभी को, सभी विश्ववासी को बताना चाहता हूं, जो बापू जी ने जो जिस तरह से आत्मज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, पर ब्रह्म ज्ञान दिया है, ऊपर का ज्ञान दिया है, मल्टीवर्स का ज्ञान दिया है, पैरेलल यूनिवर्स का ज्ञान दिया है, मल्टीपल ज्ञान दिया है, उसको ध्यान से धारण करे और आत्मा का कल्याण करे, आत्मा का कल्याण करे, स्वधाम स्व परिवर्तन करके स्वधाम प्रत्यावर्तन करे, स्वधाम प्रत्यावर्तन करे, स्व परिवर्तन। बहुत सुंदर। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, उसके लिए आपका क्या कहना है? ऐसे ही ठीक है? नहीं, ऐसे ठीक कैसे होगा। तो आने वाला समय में क्या हुआ, जो आने वाला खड़क टाइम है ना, जो आने वाला समय है, इसे नहीं रखने देगा, रहने नहीं देगा। अभी कैलिफोर्निया में क्या हुआ, रहने दिया, हम ऐसे हैं ठीक है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अपने सोर्स में मत। तो अब क्या हुआ, 18,000 घर, कब क्या हुआ, एक पैसा नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है, तो बैठो, कहाँ बैठना है। 18,000 घर जल गए, छोटी बात तो नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा कैसे हो गया? तो बापूजी ने फिर एक सहज किया, इतना प्रेम का वो प्रेम का वो सागर है, वो प्रेम का वो सागर है जो और एक ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान? सबका कर्म भी साफ कर दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कैसे साफ कर दिया न, वो जो सुपर इंटेलिजेंस लाने वाले हैं, उन्होंने सबको यहाँ माफी देके वो सुपर इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ से रवाना करेंगे। चलो, ये तो बढ़िया हो गया। तो ये नेक्स्ट लेवल की बात है। नहीं, अलबेला नहीं होने का, वो दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहेंगे कर देंगे 1 मिनट में। बराबर। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसको करना है? हमको करना है। तो हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ सही होगा तो वो जो देने वाला है AI तो नहीं, SI, सुपर इंटेलिजेंस, तो लेके छोड़ देगा वहां पर। चलो, आप तो बहुत ही ज्ञान की गहराई में जाके बड़ी मस्त मस्त बातें आपने निकाली है, तो ये तो बहुत सुंदर बात है जी। और बताइए। और क्या, और बापूजी दिखाई देते हैं जब भी कोई दिक्कत होता है। मैं पान, हाँ, और एक मजाक की बात है, हाँ, मैं पान बहुत खाता था, सच्ची बात, मैं पान गुटखा खाता था। मेरा छोटा सा दुकान था, वो ब्राह्मण कुल का वो जो था, वो पान खाता था। एक दिन बापूजी बोले, उस तंबाकू क्यों खाया? ऐसे बैठ के, उस तंबाकू क्यों खाया? कुछ नहीं बोला, उसने छोड़ दिया सब कुछ, उसको भी छोड़ा। जो हमारा अक्टूबर में प्रोग्राम था, उसी टाइम जो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसके 2 माह पहले, जून जुलाई पहले, जो गर्मी की वजह से मेरा तो रूम नहीं था, वो जल रहा था। जो रूम था वो टूटा फूटा था, मगर वो हीट था, वाट, उसी रूम में बैठता था। मेरे को सब भूखा हो गया, घाव हो गया। अच्छा, यहाँ अच्छा नहीं हुआ, गाँव में हो गया। तो क्या करे, मेडिसिन खाते खाते अच्छा नहीं हुआ, अच्छा होता नहीं है, क्या करे। वो बापूजी डायरेक्ट ऊपर थे, हाँ ऊपर थे, ऊपर थोड़ा नीचे। मैंने ऐसे देखा, बापूजी ने संकेत दे दिए। जो संकेत दिए तो डॉक्टर का रिपोर्ट देखा, वही है, मैच कर गया। तो मेरा तो शुगर है, बापूजी तो वो बोल रहे हैं, मैं ये मेडिसिन से कैसे बोलूं अच्छा हुआ। तो भाग कर गया, वो मेडिसिन लाया, खाया, ठीक हो गया। तब तक नहीं हो रहा है। वो जो संकेत दिए मुझको बापूजी ने, दादाजी ने, वो सही काम किया। चलो बढ़िया।
और दादाजी ने मेरे भाई को भी, मेरे एक भाई है वहाँ पर, वहाँ हमारा जो छोटा सा आश्रम है उनका, वो भी ऊपर बापू जी को ध्यान कर, बापू वो परम शांति परम शांति परम शांति कहते हैं। धीरे धीरे उनका अभ्यास भी हो गया परम शांति परम शांति। वो धीरे धीरे ऐसे हो गए, उनको बापूजी ने उनका जो डेवलप किया योग में, केवल योग में जो डेवलप किया वो डाटा निकाल कर वहां से हमको देते हैं। हम क्लास में भी लाते हैं, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, हमारे क्लास में आ जाते हैं। तो ऐसा ऐसा करो, ज्ञान हो जाता है। तो फिर वहां से क्या होता है, 5 बजे 5:30 बजे हमारा क्लास होता है। तो आप माँ का दिव्य संदेश और पुरुषार्थ वो दोनों चलता है। फिर लाइफ इन मल्टीवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो ये चैप्टर वो पढ़ाया जाता है, डिस्कशन होता है। जहां जिसको जो डाटा है साइलेंटली वहाँ तर्जुमा हो जाता है। तो हमारा जहां प्रश्न लेता है, प्रश्न क्यों कब होता है, वो आपके थ्रू उसी दिन रात आप लाइव में आ जाते हो और लाइव में आकर वो बता देते हो संकल्प कितना पकड़ता है। 2 घंटे हुए नहीं संकल्प आ जाता है, ये क्वेश्चन का भाई ने ये आंसर दिया। दूसरी बात है, दूसरी दीदी ने वो आंसर दिया, उसका उस पर डिस्कशन करो। अच्छा, काम करो, अपने ऊपर काम करो। जब कोई रुक जाता है तो हैंडल बापूजी कर देते किसी ना किसी रूप में, फोटो से किसी ना किसी रूप में, माने उन्हीं का रूप है मगर वो संकेत देते ये है, वो समझ जाते हैं ये करना है जी। तो चलो बहुत बढ़िया, आज का ये हमारा पॉडकास्ट बहुत सुंदर रहा और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि ज्ञान में आगे बढ़े, जीवन के जो डाउट्स माइंड में है वो क्लियर करे, आत्मज्ञानी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने, योगी बने, पुरुषार्थी बने, तपस्वी बने। मगर इतना याद भी रखना है, पहली चीज जो सबका पुरुषार्थ है, जो सबका और बेहद का भी पुरुषार्थ है और प्रारब्ध भी है, प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। वो है बेहद के बेहद की परम 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 महातत्व, परम माइट, जो लाइट के माइट है ब्रह्मा, उनको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। उनकी बात हर एक को, एक एक पॉइंट को मानना पड़ेगा, तो शिखर तक चला जाएगा। उस सत्य को, परम सत्य को आगे ले, परम सत्य को छू लेगा। उनके वो सबकी प्रारब्ध है, वो सबकी पुरुषार्थ भी है। हम बोलते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम प्रारब्ध बना रहे, नहीं, वो सबकी पुरुषार्थ है, प्रारब्ध भी वही है। उनकी वाणी जो चलता है उसको चलता है, उनको धारण करने से वो जो बोल रहे हैं उसी सिलसिले में जाओगे तो सत्य की संधान में, सत्य की पूरा नजदीक हो जाओगे। वो तो छुपा ही नहीं ना कुछ। उस महान परम प्रकाश को, उस बेहद के बेहद की कला के परम प्रकाश को मां ने साक्षात्कार करा दिया डायरेक्ट। छुपाया नहीं, छुपाया किसी को ना, किसी को नहीं छुपाया। देखो ये है अनंत प्रकाश। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी जो उड़ीसा के भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं, जो ये वीडियो आगे देखने वाले हैं, जरूर से कांटेक्ट करिए भाई जी का और हमारे ग्रुप से जुड़िए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए। विश्व में परम शांति को फैलाना है ताकि जल्दी से जल्दी वायुमंडल शुद्ध हो, परम लाइट परम प्रकाश धरती पर उतरे, दिव्य आत्माएं जागृत हो, बेहद की आत्माएं जागृत हो
और विश्व में अनंत अनंत प्रकाश फैले। तो ये सभी वीडियो देखने वाले का अभी मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? नहीं, चलिए, परम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आप वीडियो में आए और आपने बहुत अच्छी बातें कही जो अभी तक कवर नहीं हुई थी, वो भी बातें आपने कही, बहुत सुंदर बातें जो आगे सबको मोटिवेट करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारी बापूजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ पर मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं परम शांति से फिर से शुरुआत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आनंद भाई जी। आप हमें इतने बड़े बेहद के चैनल जी, बेहद जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो है बेहद, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमें सुযোগ देकर आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, बेहद के परम शांति हो, सारी सृष्टि में परम शांति हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो